Hello, class 9th, how are you? I hope you all will be fine. So today we have going to discuss the chapter number 6, that is tissue. Okay, तो इस सेशन पे अपन लोग एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे, टिश्यू किसको बोलते हैं, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ टिश्यू की बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल की, और साथ में एनिमल टिश्यू के जो पूरे डिस्क्रिप्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और प्लांट टिश्यू के जो पूरे डिस्क्रिप्शन है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इंतज़ार नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो सो यू कैन ज्वाइन, दैट इज़ आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यू कैन आल्सो ज्वाइन फ्रॉम आवर वेबसाइट। ओके, लेट्स लुक। जिस किसी भी को किसी तरीके से कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। तो हम एक तरीके से टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टिश्यू है क्या। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि गैंग ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब सेलों का ग्रुप, सेलों का गैंग को ही अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टिश्यू बोलते हैं। ओके, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और साथ में जो जितने भी ग्रुप में, मतलब टिश्यू में जितने भी सेल होंगे, ओके, सबके सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन रहते हैं बच्चों। ओके, प्लांट के केस पर और एनिमल ग्रुप में जो सेल है उनको टिश्यू को बोला जाता है। तो प्लांट के केसेस पर भी सेल ऑफ ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलोगे, एनिमल के केसेस पर भी ग्रुप ऑफ सेल को आप टिश्यू ही बोलोगे। ओके, कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं, पर्टिकुलर टिश्यू होते हैं, वो पर्टिकुलर काम को के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, पर्टिकुलर काम को ही अंजाम देते हैं, और एनिमल के केसेस में भी यही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इन ह्यूमन बीइंग द सेल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द हेल्प इन द मूवमेंट। दैट मीन्स यदि मैं बात करूं नॉर्मली एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू में अपन लोग बहुत अलग अलग तरीके के टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है मस्कुलर टिश्यू। तो जो अलग अलग टाइप है टिश्यू के, उसमें से वन ऑफ देम क्या है, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जिसकी मदद से हम मूवमेंट कर पाते हैं। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर टिश्यू वी कैन मूव वन प्लेस टू द अनदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इन प्लांट्स, इन द केस ऑफ द प्लांट सेल, ओके, द वास्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अदर। दैट मीन्स यदि मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं तो प्लांट टिश्यू में जो आपके वास्कुलर टिश्यू होते हैं बच्चों, तो वास्कुलर टिश्यू जो है कंडक्ट करने का काम करते हैं, किसको, वाटर को, और साथ में फूड मटेरियल को बॉडी के एक पार्ट से लेकर के बॉडी के दूसरे पार्ट तक प्लांट बॉडी में। ओके, तो यहाँ देख सकते हो ये कुछ दिए गए हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ मसल्स। तो ये एनिमल सेल, एनिमल टिश्यू का हिस्सा है जो मस्कुलर है। तो इसके कई तरीके होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, कुछ स्मूथ होते हैं, तो स्मूथ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर रहते हैं, कॉर्डिक मसल्स रहते हैं। ओके, और इसमें आप देख सकते हो दैट इज़ अ जाइलम और दैट इज़ अ फ्लोएम। तो जाइलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो कि वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है वास्कुलर टिश्यू में, और फ्लोएम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जो कि फूड मटेरियल को कंडक्ट करने का काम करता है, किसमें बच्चों, ये आपके वास्कुलर टिश्यू में। ओके, तो दोनों का अलग अलग काम है, जिसमें जाइलम को अपन लोग यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जो जाइलम है आपके सॉइल से मिनरल्स को और आपके H2O को ऑब्जर्व करता है और बॉडी के ऊपर ही लेके जाता है, अपवर्ड लेके जाता है, कहाँ तक, लीव तक। उसके बाद वो किसी भी डायरेक्शन पे वाटर को सेंड नहीं करता। तो वो सारा काम कौन करता देखता है, फ्लोएम। दैट्स वाई फ्लोएम को मल्टी डायरेक्शनल भी बोला जाता है, क्योंकि फ्लोएम एक बार खाना बन गया कहाँ, आपके लीफ में, तो उसको बॉडी के अलग अलग हिस्से, प्लांट बॉडी के अलग अलग हिस्से तक कैरी करने का काम आपका फ्लोएम करता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए जो डिफरेंस है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, इसमें को हम समझने वाले हैं। तो प्लांट के केसेस पर भी टिश्यू के अलग टाइप होते हैं, और एनिमल के केसेस पर भी टिश्यू के अलग टाइप होते हैं। बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू में वो दो कौन से कैरेक्टर जो एनिमल टिश्यू से अपने आप को सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्लांट है वह एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर पाते, वो पूरी लॉन्ग लाइफ, ओके, क्या करते हैं, स्टेबल रहते हैं पर्टिकुलर प्लेस पर। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड द टिश्यू इन द प्लांट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड द स्ट्रेंथ। और ज़्यादातर जो सेल रहते हैं प्लांट के और टिश्यू रहते हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं ताकि प्लांट स्टेबिलिटी अपना बनाए रखे। So most of the tissues consist of the dead cell because they provide the mechanical support and the strength to the plant. That's why जो ज़्यादातर टिश्यू रहेंगे प्लांट में वो किस चीज़ से कंटेन करके रखते हैं, डेथ सेल रहते हैं। इसलिए डेथ सेल रहते हैं क्योंकि डेथ सेल हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं किसको बच्चों, प्लांट को। दूसरी वजह क्या है,
द ग्रुप ऑफ प्लांट टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन। जो ग्रुप और प्लांट है, द ग्रुप ऑफ प्लांट है वह ओनली कुछ ही रीजन पर, सम रीजन पर ही टेक प्लेस होते हैं। सो प्लांट हैव टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जैसे मीन्स दैट्स वाई जो प्लांट के टिश्यू रहते हैं उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, विच हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी, जिनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, एंड हेल्प इन द ग्रोथ एंड द परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड। तो उसके साथ में ये मेरिस्टेम टिश्यू जो है हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए और परमानेंट टिश्यू को डेवलप हो इसलिए हेल्प करते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू किसी तरीके से कोई भी डिवाइडिंग कैपेसिटी उसमें नहीं पाई जाती बच्चों। ओके, बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू की वह दो कैरेक्टर कौन से हैं जिससे प्लांट टिश्यू जो है इससे अलग है। ओके, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्या है, एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली मूव कर पाते हैं। इसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। ओके, एंड नीड मोर एनर्जी देन द प्लांट। इसी वजह से जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी किसको जरूरत पड़ेगी, एनिमल को जरूरत पड़ेगी। ओके, सो मोस्ट सेल एंड टिश्यू एंड एनिमल आर लिविंग सेल। दैट मीन्स जो ज़्यादातर टिश्यू हैं प्लांट एनिमल के केस में तो वो सब लिविंग सेल होते हैं, ना कि डेथ सेल। तो डेथ सेल किस में पाए जाते हैं आपके बोले जाए तो प्लांट में पाए जाएंगे, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए प्लांट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये डेथ सेल। लेकिन इसमें आपके एनिमल के केस में आपको लिविंग सेल मिलेंगे, क्योंकि आपको वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और लिविंग सेल उतनी एनर्जी देने के लिए आप वो काम करते हैं। दूसरी वजह क्या है जो एनिमल सेल टिश्यू को प्लांट सेल से अलग करता है प्लांट टिश्यू से, द ग्रोथ ऑफ द एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। सो एनिमल डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। दैट मीन्स जो ग्रोथ है एनिमल में वह मोर यूनिफॉर्म होता है। सो इसी वजह से जो एनिमल है डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग, मतलब इसमें अलग से डिवाइडिंग सेपरेट डिवाइडिंग नहीं पाई जाती और नॉन डिवाइडिंग सेल भी नहीं पाए जाते। एंड नॉन डिवाइडिंग सेल एनिमल हैव ऑर्गन हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो एनिमल के पास, दैट मीन्स इंसानों के पास हो, जानवरों के पास हो, एनिमल के पास स्पेशल तरीके के ऑर्गन रहते हैं स्पेशल काम को करने के लिए। जैसे आप देखोगे हाथ, हमारा हाथ बहुत सारे ना जाने कितने सारे अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। दैट मीन्स अब हाथ का काम पैर तो नहीं कर सकता ना, तो हाथ वाले जो टिश्यू हैं वह स्पेशल काम करने के लिए फंक्शन किए जाते हैं। ओके, इसी को बताया गया है। सो द ऑर्गन हैव द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इसी वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन पर पर्टिकुलर तरीके के स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। दैट इज अ प्लांट टिश्यू। अब हमने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में दो अच्छे से कैरेक्टर को समझ लिया। अब देखते हैं इसमें कि जो प्लांट टिश्यू है वह किस बेसिस पर अलग है और कैसा है ये। ओके, तो यहाँ देख सकते हो आप प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के बारे में समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसमें समझना पड़ेगा, जैसे कि इसका आउटर लाइन समझ लें। आउटर लाइन को समझने से हमारा जो बुक का कॉन्सेप्ट है और ये टिश्यू से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसी वजह से हमें आउटर लाइन को समझना जरूरी हो जाता बच्चों। देखिए, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप। जो प्लांट टिश्यू है उसके दो मेन प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। दे आर द मेरिस्टेम टिश्यू और दूसरा का नाम है परमानेंट टिश्यू। दैट मीन्स एक का नाम मेरिस्टेम है और दूसरे का नाम परमानेंट है। नेक्स्ट क्या है, मेरिस्टेम टिश्यू में किस तरीके से चीज़ें पाई जाती हैं। आर थ्री टाइप। जो मेरिस्टेम टिश्यू है वो तीन तरीके के होते हैं। दे आर एपिकल मेरिस्टेम, और वो तीन तरीके कुछ है नहीं, तीन टाइप है नहीं एक्चुअली। जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट को ही तीन टाइप में बता दिया गया है मेरिस्टेम के केस में। ऊपर वाला पार्ट आपका एपिकल कहलाता है, बीच वाला पार्ट आपका इंटरसेलरी कहलाएगा और नीचे वाला पार्ट आपका लेटरल कहलाता है बच्चों। ओके, उसी को बांट दिया गया है। तो देखिए, मेरिस्टेम टिश्यू के पास में डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। दे आर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, इंटरसेलरी मेरिस्टेम टिश्यू और लास्ट होता है लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। तो तीन जो है इसके पार्ट हैं, हिस्से हैं। परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में आपके डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं रहती क्योंकि परमानेंट टिश्यू है। ओके, और ये दो तरीके से काम करते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन अलग अलग तरीके के होते हैं, तीन अलग तरीके के होते हैं जिनका नाम है पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो उसको दो तरीके से बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम को। ये आउटर लाइन जो है आपको मदद करेगा कि इसमें लिखा क्या है। प्लांट टिश्यू को दो तरीके में बांटिए, एक का नाम है मेरिस्टेम टिश्यू, दूसरे का नाम है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम में डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाएगी, परमानेंट में डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाएगी। डू नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट, मेरिस्टेम हैव द थ्री टाइप, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम,
इंटरसेलरी मेरिस्टम और द लेटरल मेरिस्टम। ओके, ये कैसे रहते हैं? एक प्लांट है, सपोज ये है, इसका रूट वाला हिस्सा ये है, तो ये वाला हिस्सा इसका लेटरली कहलाएगा, ये वाला हिस्सा आपका इंटरसेलरी कहलाएगा और ऊपर वाला हिस्सा आपका एपिकल कहलाता है, INL। ओके, तो ये 3 तरीके से इनको बांटा गया है किसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में क्या बताया? डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, 2 तरीके से बांटे जाएंगे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में टिश्यू में जो है 3 तरीके के टिश्यू को शामिल किया गया है, जिसमें आपके आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। एक एक करके हम इनको समझने वाले हैं कि किस बेसिस पर हम इनकी स्टडी करें ताकि हमें समझने में, पढ़ने में आसानी हो। चलिए देख सकते हो मेरिस्टम टिश्यू में, तो मेरिस्टम टिश्यू से हम आगे बढ़ेंगे और इनके एक एक टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। मेरिस्टम टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक द टिप ऑफ द रूट, स्टेम एंड द ब्रांचेस। तो मेरिस्टम टिश्यूज जो है हमेशा प्लांट के उस एरिया में फाउंड किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं जहां ग्रोइंग रीजन हो, जहां के जो सेल हो वह बढ़ते हों, ग्रोथ करते हों, उन रीजन पर मेरिस्टम टिश्यू आपके पाए जाते हैं। जैसे टिप ऑफ द रूट, दैट मीन्स रूट में भी वृद्धि होती है, रूट में ग्रोथ देखने को मिलता है, इसी वजह से टिप ऑफ रूट में भी आपको मेरिस्टम टिश्यू पाए जाएंगे। दूसरा स्टेम और ब्रांचेस में भी ग्रोथ को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसी वजह से आपके जो मेरिस्टम टिश्यू है ये आपके ब्रांच में और आपके स्टेम में भी पाए जाएंगे बच्चों। ओके, they divide continuously and help in the growth of the plant, that means ये जो मेरिस्टम टिश्यू है वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, लगातार डिवाइड होते हैं, इसी वजह से ये हेल्प कर पाते हैं, मदद कर पाते हैं किसके? प्लांट के ग्रोथ में। ओके, नेक्स्ट क्या है? दे आर द 3 टाइप, और इसके 3 अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन से? दैट इज अभी हमने पढ़ा एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लाइन समझते हैं बच्चों। एपिकल मेरिस्टम के केस में क्या है? ये प्रेजेंट रहता है टिप ऑफ द स्टेम में। कहाँ है? आर इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम, स्टेम के टिप में प्रेजेंट रहता है, एंड रूट में। ओके, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। दैट मीन्स जो आपके एपिकल मेरिस्टम है वो आपको टिप ऑफ द रूट में देखने को मिलेंगे और टिप ऑफ द स्टेम में देखने को मिलेंगे, और ये प्लांट के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किसके? किस रीजन के? स्टेम और रूट वाले रीजन के ग्रोथ में ज़्यादा मदद करते हैं। बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम की, तो लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं और किस में मदद करते हैं ये हम देखेंगे। देखिए, आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम के साइड में पाए जाते हैं और रूट के साइड में पाए जाते हैं, और ये मदद करते हैं इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। दैट मीन्स स्टेम और रूट के ग्रोथ में को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों। ओके, बात करते हैं थर्ड वन की, दैट इज नथिंग बट द इंटरसेलरी मेरिस्टम टिश्यूज। तो इंटरसेलरी मेरिस्टम टिश्यूज क्या है, कैसे हम इसको समझें? ओके, तो इंटरसेलरी मेरिस्टम टिश्यू में देखिए, आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, दैट मीन्स लीफ के बेस में प्रेजेंट रहता है ये इंटरसेलरी मेरिस्टम। ओके, एंड इंटरनोड एंड हेल्प द ग्रोथ ऑफ दिस पार्ट, साथ में लीफ वाले हिस्से को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यस लीफ की ग्रोथ वाले हिस्से, लीफ के हिस्से को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इंटरनोड वाले हिस्से को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो बात यहाँ भी समझ में आई होगी कि इंटरसेलरी क्या है, लेटरल क्या है और एपिकल क्या है। एपिकल के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि स्टेम और रूट में पाए जाएंगे, और स्टेम और रूट को ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा क्या बताया ना मैंने? लेटरल। लेटरल कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? लेटरल साइड ऑफ द स्टेम पाए जाएंगे, साइड ऑफ द रूट पाए जाएंगे, और ये ग्रोथ, दैट मीन्स इंक्रीज करते हैं ग्रोथ ऑफ द स्टेम और रूट को। नेक्स्ट इंटरसेलरी की बात किए तो इंटरसेलरी जो आपका लीफ के बेस में पाए जाते हैं। ओके, बेस ऑफ द लीफ में पाए जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं ग्रोथ, और उन पार्टों को, लीफ वाले हिस्से को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से? इंटरसेलरी मेरिस्टम टिश्यू। ओके, अब ये देख सकते हो आप लोग, इसके में डायग्राम दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट वाला हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू है क्या और किस तरीके से इसमें को हमें पढ़ना है, इसी को देखेंगे बच्चों। परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने कुछ चीज़ें अभी पहले आपके साथ में हमने डिस्कशन की कि परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती, और ये मेरिस्टम टिश्यू की मदद से ही बनते हैं। ओके, और साथ में यस मेरिस्टम टिश्यू की मदद से ही बनते हैं। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टम टिश्यू, मेरिस्टम टिश्यू की मदद से बनने हुए टिश्यू हैं। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, दैट मीन्स ये डिवाइड नहीं होते और इनकी परमानेंट शेप और साइज रहती है। दे डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू, और ये बाकी अलग तरीके के परमानेंट टिश्यू से अलग होते हैं।
परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप, और परमानेंट टिश्यू के दो मेन टाइप्स हैं, और जिनको बोला जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। इसको कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अपन लोग तीन कैटेगरी पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज अ पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या होते हैं ये देखिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ द वन टाइप ऑफ द सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो जितने भी इसके अंदर आने वाले टिश्यू रहेंगे, सेल रहेंगे, वो एक ही तरीके के सेल से मिलकर के बने होते हैं। दे आर थ्री टाइप एंड दे आर, इनके तीन टाइप हैं जिसको आप लोग पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं बच्चों। पैरेन्काइमा की बात करते हैं, ये कौन कौन से काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में। तो देखिए, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ द लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल, दैट मीन्स ये लूजली पैक्ड होते हैं पतले वॉल सेल से। ओके, हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस, जिनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेलुलरी स्पेस रहता है। ओके, सम पैरेन्काइमा सेल इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और कुछ पैरेन्काइमा सेल तो आपके लीफ में प्रेजेंट रहते हैं और वह क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखते हैं। एंड प्रिपेयर फूड, और साथ में खाना बनाने के लिए, किसमें, प्लांट के खाना बनाने के लिए फूड प्रिपरेशन पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी यह मदद कर पाते हैं। कौन, पैरेन्काइमा। सम पैरेन्काइमा सेल हैव द लार्ज एयर कैविटी, और कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में जो है लार्ज एयर कैविटी पाई जाती है। एयर कैविटी इज नथिंग बट द पोर ऑफ द एयर, जहां एयर भर सके, जहां एयर रह सके। ओके, उसकी मदद से क्या होता है बच्चों, ये जो है द प्लांट टू फ्लोट इन द वाटर, और उस इंटरसेलुलर स्पेस में भरे हुए एयर की वजह से ये प्लांट के ऊपर तैर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। तो उसकी सारा रिस्पॉन्सिबल कौन है, पैरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं आपके रूट और स्टेम में पाए जाते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से पैरेन्काइमा में आपको कुछ कुछ चीजें को ध्यान रखना, जैसे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे, एयर कैविटी प्रेजेंट रहेगा, रूट और स्टेम में पाए जाएंगे जो कि वाटर और मिनरल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तीन चार चीजें हो गई। लीव्स में पाए जाएंगे जो कि क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखता है। ओके, तो इन चीजों को यदि दिमाग में रखते हो तो आपको पैरेन्काइमा में लिखने के लिए आपको दिक्कत नहीं जाएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बात करते हैं कॉलेन्काइमा की। कॉन्सिस्ट ऑफ द एलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस, दैट मीन्स ये ऐसे सेलों से मिलकर के बने होते हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलरी स्पेस बहुत कम होता है। ओके, एंड थिकर एट द कॉर्नर, और साथ में जो कॉर्नर वाला हिस्सा रहता है प्लांट का, वहां वो मोटे रहते हैं, थिकर रहते हैं। ओके, दे गिव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ओके, साथ में कॉलेन्काइमा का यूज क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है, मुड़ने लायक बनाता है, और साथ में अलाउ करता है कि आसानी से प्लांट जो है बेंड हो जाए, मुड़ जाए किसी भी हिस्से से। ओके, स्टेम वाले हिस्से से, लीफ वाले और एक्सेट्रा। दे आल्सो गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी जो यदि किसी को कंट्रीब्यूशन जाता है तो आपके कॉलेन्काइमा को जाता है बच्चों। तो इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जो दिमाग में रखने वाला है, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तीसरा बेंडिंग करने के लिए मदद करता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट करवाता है प्लांट को ताकि वह स्टेबल रह सके। बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की, जो कि थर्ड हिस्सा है किसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। इसके बाद अपन लोग किस में आ जाएंगे बच्चों, इसके बाद अपन लोग आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो इसको डिस्कशन करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो है कॉन्सिस्ट रहता है लॉन्ग, नैरो, डेथ, थिक वॉल सेल। ऐसे सेल जो कि लॉन्ग होते हैं, ऐसे सेल जो कि नैरो शेप में होते हैं, और ऐसे सेल जिनके पास डेथ थिक वॉल होता है, इन सेलों को से मिलकर के ही आपका स्क्लेरेन्काइमा बने होते हैं बच्चों। द सेल वॉल कंटेन लैगिन केमिकल सब्सटेंस, जो सेल वाल होते हैं किनके, स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल वाल होते हैं वह कंटेन करके रखते हैं लैगिंग को और केमिकल सब्सटेंस को, जो कि मदद करता है किसमें बच्चों, सीमेंट एंड द हार्डनेस देम, दैट मीन्स प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्क्लेरेन्काइमा सेल मदद करते हैं। इट्स गिव स्ट्रेंथ एंड द हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट, और साथ में प्लांट की अलग अलग हिस्सों को स्ट्रेंथ और दूसरा हार्डनेस प्रोवाइड करवाने के लिए भी स्क्लेरेन्काइमा का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। ओके, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। ये देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा डायग्राम है, दैट इज अ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बीच में स्पेस रहता है, बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है। कॉलेन्काइमा के बीच में कोई भी एयर स्पेस नहीं रहता, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। स्क्लेरेन्काइमा आप देखोगे इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर आपके स्क्लेरेन्काइमा में दिखाई नहीं देती बच्चों। और इसके बाद आपका आता है कॉलेन्काइमा सेल्स। तो कॉलेन्काइमा सेल कुछ इस प्रकार के आपके होते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे।
पैरेंकाइमा टिश्यू की बात करें तो पैरेंकाइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर ये है, ये देख सकते हो। कोलेनकाइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें क्रॉस सेक्शन रहते हैं, और लास्ट में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन इसमें भी पाई जाती है। तो हमने इनकी वर्ड की बेसिस पर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि पैरेंकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा का क्या मतलब होता है। ओके, परमानेंट फाउंडेशन टिश्यू की बात करेंगे तो परमानेंट फाउंडेशन टिश्यू ये होता भी है क्या? ओके, देखेंगे। हम बात कर रहे थे परमानेंट फाउंडेशन टिश्यू की, नॉट अ परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू की। क्या होते हैं परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू? सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द सिंपल टाइप ऑफ द सेल, दैट मीन्स ऐसे टिश्यू जो कि कंपोज्ड करके रखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके के सेलों को, जिनको हम परमानेंट फाउंडेशन टिश्यू बोलते हैं बच्चों। ओके, दैट इज अ पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और थिन प्राइमरी वॉल इनमें पाया जाता है। कॉलन का इसी का दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एलोंगेटेड सेल होते हैं विद द अनइवन प्राइमरी वॉल लिविंग एट द मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? स्क्लेरेनकाइमा का कैरेक्टर क्या है आप बोलोगे? एलोंगेटेड विद द वेरी थिक सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल में वेरी थिक होते हैं, और डेथ एट मेजॉरिटी। ओके, लास्ट में देखिए इनका काम क्या है। तो पैरेंकाइमा सेल जो है फोटोसिंथेसिस के सेक्रेशन स्टोरेज में मदद करता है। दूसरा आपका कोलेनकाइमा सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है लीफ और स्टेम को, और ये स्क्लेरेनकाइमा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बॉडी के हर एक हिस्से को प्लांट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें इसमें समझने लायक चीज़ें हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दैट मीन्स हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा था कि एक ही तरीके के सेल के मिलकर बने होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट केस में ऐसा नहीं है, यह एक से कई प्रकार के सेलों से मिलकर के बने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के केवल दो ही प्रकार हैं, जिसको हम जाइलम और दूसरे को फ्लोएम कहते हैं। एक एक करके दोनों को समझते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम क्या है? दोनों को कंबाइन तौर पर बोला जाता है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन तौर पर बोला जाता है वॉस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वॉस्कुलर टिश्यू या वॉस्कुलर बंडल। ओके, तो वॉस्कुलर बंडल का जब कभी भी आपका जिक्र आता है तो आप इन दोनों का जिक्र करना कभी मत भूलिए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग ना हो। ओके, जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जो है अपने साथ में तीन अलग अलग तरीके की चीज़ों को रखता है, दैट जिसको आप लोग ट्रेकॉइड्स बोलते हो, वेसल्स बोलते हो, जाइलम पैरेंकाइमा बोलते हैं, और जाइलम फाइबर। ये चार चीज़ें रहती हैं जिससे मिलकर के आपका जाइलम बनता है बच्चों। ओके, ये चार चीज़ों से, दैट इज द ट्रेकॉइड्स, दैट इज द वेसल्स, दैट इज द जाइलम, दैट इज द पैरेंकाइमा, दैट इज द जाइलम फाइबर। इनसे मिलकर के आपका जाइलम बनता है या तैयार होता है। द ट्रेकॉइड्स एंड द वेसल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट वाटर, दैट मीन्स जो ट्रेकॉइड्स वाला हिस्सा है और वेसल्स वाला हिस्सा, मतलब फर्स्ट के ये दो, ये किस में मदद करते हैं? आपके वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। कहाँ से? रूट से लेकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट में, प्लांट बॉडी के। ओके, दूसरा जो दो और बचे हैं आपका जाइलम पैरेंकाइमा और दूसरा बचा हुआ है जाइलम फाइबर। इनका काम क्या है? तो इनका काम है जाइलम पैरेंकाइमा जो है स्टोर करके रखता है फूड को, और जाइलम फाइबर जो है हेल्प करता है किसको? सपोर्ट करता है प्लांट को। दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए, जाइलम पैरेंकाइमा स्टोर करता है फूड को और फाइबर जो है हेल्प करता है किसमें? सपोर्ट में। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको जाइलम भी आपको समझ में आया होगा, और जाइलम में आप ये भी कह सकते हो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। दूसरा देखिए फ्लोएम। फ्लोएम के पास भी कई सारे हिस्से हैं, जैसे ये है साइप ट्यूब, दैट मीन्स साइप टेल्स भी बोल जाता है, कंपेनियन सेल से मिलकर के बने होते हैं। फ्लोएम पैरेंकाइमा पाई जाती है और फ्लोएम फाइबर पाया जाता है। तो ये भी चार अलग अलग तरीके के सेलों से मिलकर के आपका फ्लोएम बनता है। चारों का काम क्या है? देखिए, द साइप ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट फूड, दैट मीन्स जो साइप ट्यूब है और कंपेनियन सेल है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ओके, फ्रॉम द लीफ टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब लीफ से बने, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट है उसमें जो खाना है बच्चों प्लांट का, वह लीफ में बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वहां से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक ले जाने के लिए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फ्लोएम के दो सेल, जिनको आप लोग कंपेनियन सेल बोलते हो और साइप सेल बोलते हो। ये क्या लेते हैं? इसका जवाबदारी लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर फूड, और जबकि जो फ्लोएम पैरेंकाइमा है वह फूड को स्टोर करता है, और जो फाइबर है वह आपका सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। ओके, तो मेरे ख्याल से जाइलम और फ्लोएम भी आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, ओके, यहाँ देखिए, ये आपका जाइलम का स्ट्रक्चर है बच्चों, और ये आपका फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। ओके,
ये एक अलग अलग केसेस पर अलग अलग होते रहते हैं, क्योंकि कुछ जगह जाइलम के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ढंग से ना दिए हों, ट्रांसर्व सेक्शन के तौर पर दिए हैं, तब भी आपको चिंता की कोई बात वहाँ भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, ये देख सकते हो। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने लायक है और समझने लायक है। तो एनिमल टिश्यू में जब कभी भी आप बात करोगे तो ओके, अब बात करते हैं आपके एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझने लायक है, और ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बॉडी के किन किन हिस्सों में पाए जाते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू और ऑफ द 4 मेन टाइप, एनिमल टिश्यू के 4 मेन तरीके हैं या टाइप हैं, जिसको आप लोग एपिथेलियम टिश्यू बोलते हो, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हो, मस्कुलर टिश्यू बोलते हो और लास्ट में नर्व टिश्यू बोलते हो। तो 4 मेन टाइप हैं किसके, आपके एनिमल टिश्यू के। एक एक करके सबको समझेंगे। एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, इसके कई तरीके हैं, जैसे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप। जो आपके एपिथेलियम टिश्यू है वह भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका आता है एक्यूमस, कोलुमनार, क्यूबियोडल और ग्लैंडुलर। ओके, ये 4 तरीके के होते हैं कौन से, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप हैं बच्चों, यहाँ से आप ध्यान रखना ना। ये आपके 3 टाइप हैं, ये आपके 4 टाइप हैं। इसमें आता है स्क्योमस, कोलुमनार, क्लोबाइडल और ये आता है ग्लैंडुलर। ओके, लेकिन मस्कुलर में आप बात करोगे तो इसके 3 टाइप हैं, जिसको आप लोग स्ट्रेट, अनस्ट्रेट और कॉर्डिक बोलते हो। इसमें एक और आता है मेरे ख्याल से स्मूथ भी आता है, तो ये 4 होने चाहिए। स्मूथ आता है क्या, कौन कौन से, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कॉर्डिक और स्मूथ। ये 4 तरीके किसके हैं, आपके मस्कुलर टिश्यू के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज की। कनेक्टिंग टिश्यू भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं ब्लड में पाए जाते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, बोन में पाए जाएंगे, आपका लिगामेंट में पाए जाते हैं, टेंडन्स में पाए जाते हैं, कार्टिलेज में पाए जाते हैं, एरियोलर होते हैं और एडिपोज में पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो ये 5-6 करीब करीब 2-4 2-6 एक 7 अलग अलग प्रकार के आपके कनेक्टिंग टिश्यू रहते हैं और अलग अलग बॉडी के रीजन में ये पाए जाते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए नर्व टिश्यू की बात करते हैं। तो नर्व टिश्यू जो है पूरे नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन पे मदद करता है, और नर्व सेल जिसको कि न्यूरॉन्स बोले जाते हैं। ओके, तो नर्व सेल कंटेन रहते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। आउटलाइन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू को 4 तरीके में बांटा गया है, जिनका नाम आपका एपिथेलियम है, मस्कुलर है, कनेक्टिंग टिश्यू है और नर्व टिश्यू है। आगे देखिए, एपिथेलियम में आप पढ़ते हो एक्यूमस को, कोलुमनार को, क्यूबियोडल को और ग्लैंडुलर को। ओके, मस्कुलर में आप पढ़ते हो स्ट्रेटेड को, अनस्ट्रेटेड को, कॉर्डिक को और एक और मैं बताया कौन सा, स्मूथ को। तो इसके भी 4 तरीके हो गए। ओके, स्मूथ को पढ़ते हो। ओके, कनेक्टिंग टिश्यू में आप पढ़ते हो ब्लड को, बोन को, लिगामेंट को, टेंडन्स को, कार्टिलेज को, एरियोलर को और एडिपोज को। और नर्व टिश्यू में आप पढ़ते हो न्यूरॉन्स को, बस। ओके, बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। ओके, एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं डिस्क्राइब में एक एक करके, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू इज द कवरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल। दैट मीन्स जो एपिथेलियम है एक तरीके का कवरिंग टिश्यू है और यह प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को इन एनिमल। नेक्स्ट क्या है, इट फॉर्म द आउटर कवर लाइक अ स्किन। और साथ में एपिथेलियम टिश्यू जो है ये एक तरीके का आउटर कवर प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हमारा स्किन। आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन, और साथ में ऑर्गन की भी आउटर कवरिंग में हेल्प करता है एपिथेलियम टिश्यू। इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स होते क्या हैं, ब्लड वेसल्स में आपकी नसें आती हैं बच्चों, आर्टरी और वेन्स, तो उसके इनर लाइनिंग में भी ये मदद करता है कौन, एपिथेलियम सेल। लंग्स में रहते हैं, एसोफेगस एक्सेट्रा में इनर लाइनिंग के तौर पर यूज किए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग एंड बिटवीन द पार्ट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स ये साथ ये भी मदद करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को और कंट्रोल करने का काम करता है किसको, मूवमेंट को। किसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स फूड हो सकता है, वो एंजाइम हो सकते हैं, वो आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, वो मटेरियल्स के आपके
मूवमेंट पर कंट्रोल करता है। और किसके किसके बीच जब चल रहा हो तो कंट्रोल करता है, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा हो प्रोसेस, उसमें कंट्रोल करता है। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा उसको कंट्रोल करता है। द सेल आर क्लोजली अरेंज एंड हैव द फाइबर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो इसके सेल रहते हैं, एपिथेलियम सेल्स जो रहते हैं वह क्लोजली अरेंज रहते हैं, ओके, और इनके पास में फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन भी रहता है बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे, इनके 4 अलग अलग टाइप्स थे एपिथेलियम टिश्यू को एक एक करके समझेंगे। एक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू का क्या है, कंसिस्ट करके रखते हैं लेयर ऑफ द थिन फ्लैट सेल का, ओके, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स, और साथ में एक्यूमस टाइप के जो एपिथेलियम टिश्यू रहते हैं वह आपके लाइनिंग ऑफ द ब्लड सेल में प्रेजेंट रहते हैं, लाइनिंग ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस, इन जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, ओके। द स्किन हैज सेवरल लेयर ऑफ द एपिथेलियम सेल, जबकि आपकी जो चमड़ी है इसमें एपिथेलियम सेल के कई लेयर होते हैं बच्चों, जो कि एपिथेलियम सेल के ही बने होते हैं, ओके। दिस टिश्यू इज कॉल्ड द स्ट्रेटेड एक्यूमुलस टिश्यू, और इस वजह से इन टिश्यू को स्ट्रेटेड एक्यूमुलस टिश्यू बोला जाता है। दूसरा बढ़ते हैं, बात करेंगे कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू की, कहाँ पाए जाते हैं और काम क्या है इनका। कोलुमनार कॉन्सिस्ट ऑफ द टॉल पिलर लाइक सेल, ये टॉल पिलर लाइक सेल, पिलर के जैसा टॉल बड़े बड़े सेलों से मिलकर के बने रहते हैं, कॉन्सिस्ट रहते हैं। ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ बच्चों, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। द कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट रहते हैं, हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द सीलिया, ओके। तो जो आपके कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको आप लोग सीलिया बोलते हो, उस जगह पर भी आपके कोलुमनार तरीके के सेल जो वो है एपिथेलियम टिश्यू वह पाए जाते हैं। दिस टिश्यू इज कॉल्ड द सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। साथ में आपको जो यदि मैं बात करूँ कोलुमनार टिश्यू की, तो कोलुमनार टिश्यू को सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू भी बोला जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बढ़ावा देता है, जिसको आप लोग सीलिया बोलते हैं, और उसी सीलिया की वजह से इसका नाम सिलिएटेड पड़ जाता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबियोइडल एपिथेलियम टिश्यू की, कहाँ पाए जाते हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ द कॉन शेप, कॉन शेप में रहता है। कॉन कैसा रहता है बच्चों, कॉन इस तरीके से रहता है, कॉन शेप में प्रेजेंट रहता है। हैविंग अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके पास में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, और ये फॉर्म करता है किसको, लाइनिंग ऑफ किडनी में हेल्प करता है। ट्यूबुलस एंड द डक्ट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड में भी ये प्रेजेंट रहता है, जिसको कि आप लोग क्यूबियोइडल एपिथेलियम टिश्यू बोलते हो। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लैंडुलर की, ग्लैंडुलर कहाँ पाए जाते हैं, और साथ में ये प्रोवाइड करवाते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, बच्चों ध्यान रखना, ओके। ग्लैंडुलर कहाँ रहते हैं, सम टाइम एपिथेलियम टिश्यू फोल्डेड इनवर्ड, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो आपके एपिथेलियम टिश्यू हैं वह अंदर की ओर फोल्डेड होने लगते हैं, ओके। और ये फॉर्म करते हैं किसको, मल्टी सेलुलर ग्लैंड को, मल्टी सेलुलर ग्लैंड को फॉर्म करते हैं जो सिक्रेट करता है सब्सटेंस को, और इस तरीके के टिश्यू को अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। बात समझ में आई, पते की है, आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हो आप, ये आपके एक इंसान है पुराने ज़माने का, ओके। इसके में लंग्स भी है, आपके इंटेस्टाइन भी है आपके, और ये माउथ वाला हिस्सा भी है, ये सारा चीज़ें दी गई हैं। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा हिस्सा कहाँ है। यहाँ देखिए आपका सिलिएटेड कोलुमनार है, ये आपके रेस्पिरेशन वाले हिस्से में पाए जाएंगे। दूसरा क्या है, सिंपल क्यूबियोइडल है, ये आपके यहाँ वाले हिस्से में पाए जाएंगे, ओके। ये वाला हिस्सा देखिए ये आपका इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, जिसको कि आप लोग स्ट्रेटेड या स्ट्रेटेड कोलुमनार बोलते हैं या क्यूमनस कोलुमनार बोलते हो, ये इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी काम करता है। यहाँ देखिए इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसको कि सिंपल कोलुमनार बोले जाएंगे, ओके। सिंपल एक्यूमस का जो एग्जाम्पल है वह आपके लंग्स में पाए जाएंगे। स्ट्रेटेड का आपको जो एग्जाम्पल है वो आपको सामने देखने को मिल जाता है। तो ये एनिमल टिश्यू जो हैं कौन कौन से रीजन में एपिथेलियम टिश्यू के जो टाइप हैं वह पाए जाते हैं, इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, ओके। बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू की मैंने आपको 4 तरीके बताए, जिसमें आपके शामिल थे स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कॉर्डिक, और एक हिस्से का नाम था आपका कौन सा बच्चों, यस, कॉर्डिक के बाद एक हिस्सा और था, ओके। बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो मैं कह रहा था कि मस्कुलर टिश्यू में मैंने 4 तरीके के आपके टिश्यू की बात किया था मस्कुलर टिश्यू के, जिसमें आपके स्ट्रेटेड मसल्स थे, दूसरा अनस्ट्रेटेड मसल थे, ओके 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 ओके, बात समझ में आ गई। इसके 3 ही टाइप हैं, क्योंकि स्मूथ जो है इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स को ही स्मूथ मसल्स बोला जाता है, और लास्ट में आपका आ जाता है कॉर्डिक मसल्स। तीनों के बारे में डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं कहाँ पाए जाते हैं, इनका काम क्या है।
मस्कुलर टिश्यू बी नंबर पे पढ़ना है। कनेक्टिंग टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। एक मिनट यार, ये मस्कुलर एक देखते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू, हाँ ठीक है, मस्कुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिंग टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कनेक्ट, एक मिनट, यहाँ समझ में चीज़ें क्यों नहीं आ रही, फिर भी देखते हैं, पहले पढ़ेंगे उसके बाद कुछ समझ में आएगा। जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं बच्चों, वह बॉडी के मूवमेंट में मदद करते हैं और ये कंसिस्ट करके रखते हैं लॉन्गेटेड सेल को, जिसको कि आप लोग मसल्स फाइबर बोलते हो। ओके, इट कंटेन अ प्रोटीन, और साथ में ये मसल्स फाइबर प्रोटीन को कंटेन करके रखते हैं, जिसको कि आप लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हो। और जो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है, साथ ही हेल्प करता है मूवमेंट में। मस्कुलर जो टिश्यू हैं विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड विल। ओके, दैट मीन्स यदि मैं बात करूं मस्कुलर की या मसल्स की जो कैन मूव करते हैं अंडर आवर विल और कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स। ओके, वॉलेंट्री मसल्स भी इन्हीं के अंदर आता है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर ही पड़ी जाती है। मस्कुलर विच डू नॉट हैव अंडर आवर विल, ओके, आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मस्कुलर मसल्स। ओके, बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स और कॉर्डिक मसल्स की। काम क्या है, कहां पाए जाएंगे। सबसे पहले देखिए स्ट्रेटेड मसल्स की। आर द वॉलेंट्री मसल्स, ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं बच्चों, जिनके पास हैविंग लाइट एंड द डार्क स्ट्रिएशन होता है, लाइट और डार्क स्ट्रिएशन होता है। ओके, स्ट्रिएशन क्या होता है इसके आगे वाले पिक्चर में आपको दिखाया गया होगा। द सेल आर लॉन्ग, इनके जो स्ट्रेटेड मसल्स रहते हैं उनके सेल लॉन्ग रहते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं, मल्टी सिलिएटेड रहते हैं। ओके, और दे आर आल्सो कॉल्ड द स्केलेटन मसल्स, और साथ में स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटन मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि दे आर अटैच टू द बोन, क्योंकि ये जो आपके स्ट्रेटेड मसल्स रहते हैं आपके बोन से कनेक्ट रहते हैं, इसी वजह से इनको स्केलेटन मसल्स भी बोला जाता है। और ये हेल्प करते हैं किसमें, वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी में। दूसरी बात करते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स की, जिसको आप लोग स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हो। कहां पाए जाते हैं, काम क्या है। आर द इनवॉलेंट्री मसल्स हैविंग नो स्ट्रिएशन। अब ऐसे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिसमें स्ट्रिएशन नहीं होते बच्चों। ओके, द सेल आर लॉन्ग एंड द स्पेंडल शेप, और इनके जो सेल हैं किसके, अनस्ट्रेटेड मसल्स के जो सेल हैं वह लंबे होते हैं, स्पेंडल शेप में रहते हैं, एंड आर द यूनी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। यूनी मतलब होता है सिंगल, न्यूक्लिएटेड मतलब होता है न्यूक्लियस वाले होते हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द आल्मेट्री कैनाल, और साथ में आपके अनस्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स आपके आल्मेट्री कैनाल में प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ब्रॉन्ची ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, आइरिस ऑफ द आइज में प्रेजेंट रहते हैं। दे हेल्प इन द इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और साथ में ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे पलकों का झपकना, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया, तो इनमें मदद करने का काम आपका अनस्ट्रेटेड मसल्स करते हैं, जिसको कि आप लोग स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हो। बात करेंगे कॉर्डिक मसल्स की। कॉर्डिक मसल्स कहाँ पाए जाएंगे, आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये क्या है, एक तरीके के इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जिनके पास फेंट स्ट्रिएशन पाए जाते हैं। ओके, आर द प्रेजेंट इन द हार्ट, और ये आपके कॉर्डिक मसल्स आपके हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे, मदद करते हैं कॉन्स्ट्रक्शन को और रिलैक्सेशन को, किसके, हार्ट को। ओके, ऑफ द हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में ये मदद करते हैं। ये देख सकते हो आप लोग बच्चों, अच्छे से देख सकते हो। कॉर्डिक मसल्स आपके पाए जाएंगे हार्ट में, मस्कुलर स्केलेटन मसल्स आपके पाए जाएंगे आपके यहाँ, जो कि बोन से अटैच रहते हैं। स्मूथ मसल्स आपके पाए जाएंगे आपके स्टोमच में। ओके, ये देख सकते हो। टाइप ऑफ मसल्स में आपके 2-3 तरीके हैं, जिसमें आप स्मूथ मसल्स की बात करते हो जो कि सीधे सीधे रहते हैं, स्केलेटन मसल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, और कॉर्डिक मसल्स कुछ इस तरीके से दिखाई आपको देते हैं, जिनमें इंटर रिलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कनेक्टिंग टिश्यू की। कनेक्टिंग टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके प्लांट टिश्यू का, और कनेक्टिंग टिश्यू में अपन लोग ब्लड की बात करते हैं, बोन की बात करते हैं, लिगामेंट की बात करते हैं, टेंडन्स की बात करते हैं, एरियोलर की बात करते हैं, और एडिपोज की टिश्यू की बात करते हैं। कुल 6 टाइप को इसके अंदर शामिल किया गया है बच्चों। देखिए, कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्टेड एंड ज्वाइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर। दैट मीन्स कनेक्टिंग टिश्यूज का नाम ही है कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम करता होगा। ओके, the cell of the connecting tissue are the loosely packed and the space between the cell are filled with the jelly like matrix, और साथ में ये लूजली पैक्ड होते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, और इनके बीच में, सेलों के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ओके,
बोन की बात करें, बोन एक तरीके का फ्लूइड मैट्रिक्स है और जो कि प्लाज्मा को कंटेन करके रखता है, और 3 अलग अलग तरीके के प्लाज्मा पाए जाते हैं बच्चों, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल आ जाएंगे जिसको कि आप लोग आरबीसीज के नाम से जानते हो, डब्ल्यूबीसीज आ जाएंगे और प्लेटलेट्स इसी के अंदर आते हैं। और द ब्लड ट्रांसपोर्ट गैस, और जो ब्लड है वह गैसों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसे ऑक्सीजन को हार्ट से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाने में और बॉडी के अलग अलग हिस्से थे कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा वापस लाने में। ओके, डाइजेशन पे मदद करता है और हार्मोन्स वेस्ट को मटेरियल एक्सेट्रा में ब्लड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोन का क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, मूवमेंट में मदद करता है और साथ में बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करवाता है। ओके, इज अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, ये कंसिस्ट करता है ऐसे सेलों से जो कि एम्बेडेड होते हैं किससे बच्चों, हार्ड मैट्रिक्स से, और साथ में जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस कूट कूट के भरा रहता है। बोन फॉर्म द फ्रेमवर्क, और ये जो बोन है हमारे हड्डियां हैं एक तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं हमारे बॉडी के लिए और सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी को और हमारे मेन ऑर्गन को। ओके, बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट क्या है, आर द फ्लेक्सिबल टिश्यू, जो लिगामेंट है एक तरीके की फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो कि ज्वाइन करने का काम करता है बोन को आपस में, 2 अलग अलग बोनों को आपस में जोड़ने के लिए फ्लेक्सिबल टिश्यू जो काम करते हैं उसको लिगामेंट बोला जाता है बच्चों, और ये हेल्प करता है मूवमेंट में। आगे बात करते हैं टेंडन्स की, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं मसल्स को बोन से। ओके, तो सबके अलग अलग काम है। टेंडर्स की ऐसे फाइबर्स टिश्यू होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं मसल्स को बोन से ज्वाइन करते हैं। ओके, और हेल्प करते हैं मूवमेंट में, बात सही है। एरियोलर टिश्यू की बात करिए, फिल द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, और स्किन और मसल्स के बीच का जो स्पेस है उसको फिल करने का काम आपका करता है एरियोलर टिश्यू। इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर जो है अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर के चारों ओर, और इनसाइड ऑफ द ऑर्गन के अंदर और ब्लड वेसल्स के चारों ओर, इट हेल्प टू रिपेयर द टिश्यू, और साथ में जो आपका एरियोलर टिश्यू है वह हेल्प करता है किसमें, ताकि टिश्यू को रिपेयर किया जा सके। एडिपोज की बात करते हैं, इट फाउंड बेलो द स्किन, यह स्किन के नीचे पाया जाता है, बेलो पाया जाता है, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, और साथ में इंटरनल ऑर्गन में भी यह आपका एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, और ये कंटेन करता है फैट को, जो कि हेल्प करता है फैट को स्टोर करने के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हो आप कंपोज्ड ऑफ द ब्लड, ब्लड में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, ये ब्लड वेसल्स है जिसको आप लोग पाइप बोलते हो या फिर नसें बोलते हैं, नसें जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं नसें, वो है। इसके अंदर खून किस तरीके से बहता है देख सकते हो, जिसमें रेड कलर के जो हैं वो सब आपके क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, और जो आपके इस कलर के दिखाई दे रहे हैं आपके ब्लड वेसल सेल्स हैं। और प्लेटलेट्स कैसे दिखाई देते हैं बच्चों, प्लेटलेट्स का ये है, ये वाले हिस्सा आपके प्लेटलेट्स कहलाते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जब कभी भी आप लेबोरेटरी में जाओ और ब्लड सैंपल का चेकअप किया जाता है, ब्लड सैंपल का लेबोरेटरी में ट्रीटमेंट की जाती है, और इसका एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी वजह से जब आप कंपोज्ड देखेंगे कि ब्लड का कौन कौन से हिस्से इसमें मिले रहते हैं, तब आपको आश्चर्य होता है और समझने में भी आसानी होती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। लिगामेंट एंड टेंडर्स को देख सकते हो। लिगामेंट आपके ये है जिसको कि स्केलेटन मसल्स बोला जाता है। ओके, इसको लिगामेंट बोली जाती है। टेंडर्स बाइंड मसल्स एज टू बोन, और लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन, बाइंड बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट यूज होता है। जॉइंट कैप्सूल यहाँ देख सकते हो। ओके, तो हर एक टिश्यू का अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, ये एरियोलर टिश्यू का इस तरीके से रहते हैं। एडिपोज टिश्यू को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, कार्टिलेज टिश्यू को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, और बोन टिश्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं बच्चों। ओके, लास्ट हम बात करेंगे जिसको अपन लोग बोलते हैं नर्व टिश्यू, और नर्व टिश्यू में ही हमारा इस यह वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद है ही नहीं टिश्यू वाले हिस्से में। जो नर्व टिश्यू होते हैं वह हेल्प करते हैं मैसेज को एक बॉडी पार्ट से कैरी करके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाने के लिए, और रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस का। दैट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे, जैसे एनवायरनमेंट में बदलाव है, टेम्परेचर में कमी, हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनने लगते हैं, जैसे कि आज का टाइम। ओके, तो हम स्वेटर पहन रहे हैं, स्वेटर किसकी वजह से पहन रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आया, उसकी वजह से अपन लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसका, स्टिमुलस का। ओके, तो ये सारा काम किसका होता है, आपका नर्व टिश्यू के होते हैं। इट इज़ फाउंड टू द ब्रेन, आपके ब्रेन में नर्व टिश्यू पाए जाएंगे, आपके स्पाइनल कॉर्ड में नर्व टिश्यू पाए जाएंगे, नर्व में पाए जाएंगे, और पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए एक न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है, और न्यूरॉन्स भी एक तरीके का नर्व टिश्यू ही है। ओके, न्यूरॉन्स किसके बात करें, ये हैज अ सेल बॉडी, न्यूरॉन्स के पास सेल बॉडी रहता है, न्यूक्लियस रहते हैं, डेंड्रॉइड्स रहते हैं, एक्सॉन रहता है। ओके, और ये सारा मिलकर के एक
प्रोटेक्टिव कंट्रोलिंग नायलॉन सीट का फॉर्मेशन करते हैं और इसकी मदद से इंफॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जा पाते हैं। देखिए डेंड्राइट्स आपके बॉडी के हर हिस्से तक फैला हुआ है न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम बच्चों। अब इन डेंड्राइट्स की मदद से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आता है इन डेंड्राइट्स की मदद से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ये सेल बॉडी को सेंड कर देता है, सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ तक एक्सॉन टर्मिनल तक लेके आ जाता है या एंड नर्व तक लेके आ जाता है और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स जुड़ा रहता है। ओके, ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा रहता है और लगातार एक इंफॉर्मेशन धीरे धीरे इसी तरीके से चल करके आपके स्पाइनल कॉर्ड को सेंड कर दिया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को ब्रेन को सेंड कर देता है और ब्रेन जो है फिर वर्किंग काम करने के लिए देता है कि पर्टिकुलर जगह पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्स करो, तो ये ब्रेन का काम होता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं और शामिल करना चाहता हूँ। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मेन हिस्से हैं, एक जो है आपका ब्रेन से लेकर के बैकबोन तक यहाँ तक हिस्सा जिसको कि आप लोग CNS बोलते हो बच्चों, दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे होकर के यहाँ से होकर के बहुत सारे नर्वस सिस्टम और आपके बॉडी के अलग अलग हिस्से तक गए हुए हैं और इन बॉडी के अलग अलग हिस्से तक गए हुए नर्वस सिस्टम को बोला जाता है PNS, दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 हिस्से हैं, 1 और 2। फर्स्ट को बोला जाता है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और दूसरे को बोला जाता है मोटर नर्व, दैट मीन्स जो सेंसरी नर्व ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास मोटर नर्व भी होते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे ये हाथ में खुजली हुई तो मेरे सेंसरी नर्व जो है उस खुजली को एक्सेप्ट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा और स्पाइनल कॉर्ड उसको दिमाग में भेज देगा, दिमाग ऑर्डर जारी करेगा किसको, मोटर नर्व को, और ताकि वहाँ की खुजली को शांत किया जा सके। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हुआ। बाकी की जो चीज़ें बचती हैं और नेक्स्ट चैप्टर वो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।